अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं हिफ्जा चौधरी। हेडलाइंस आपने जानी। अभी आपको खबर दें, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं कि इंडिया के साथ तिजारत बहाल हो। पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुतालिक जायज़ा लेगा। लंदन में गुफ्तगू में कहा कि कोशिश होगी दिसंबर 2025 तक महंगाई को 10% तक लाएं। अमरीकी सफ़ीर बानी PTI से मिलने के लिए दरख्वास्त करते हुए तो फैसला अदालत करेगी, हुकूमत नहीं। कहा डोनाल्ड लू की अहलिया को धमकियां अफसोसनाक हैं। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन अगले चंद हफ्तों में पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। इंडिया के साथ बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में काफ़ी ये अपील भी करती है, डिमांड भी करती है। तो उन सब की ये थी कि जी हम जो इंपोर्ट्स तो अभी भी हो रही हैं वो आती हैं वाया दुबई, वाया सिंगापुर, एक्स्ट्रा फ्रेट एंड एक्स्ट्रा ट्रांसशिपमेंट्स, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा। तो हम इसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे। इट इज़ अ इंटरनल मैटर एंड इट इज़ द मैटर ऑफ द कोर्ट्स के वो अप्लाई अगर करते हैं अपना सफीर साहब जाने के लिए, मिलने के लिए, तो कौन फैसला करेगा। डोनाल्ड लू की जो कांग्रेस में कमेटी में हेयरिंग थी, मैं आपसे सवाल करूंगा कि हाउ डू यू टेक उनकी ओपनिंग स्टेटमेंट कि दिस इज अनफॉर्चुनेट कि जो उनकी स्पाउस को जो थ्रेट्स मिले, वो जिन्होंने ये स्पॉन्सर करके ये मीटिंग रखवाई, जो सपोर्टर्स हैं, आई थिंक कि हम पाकिस्तान के बाहर अगर एक पॉलिटिकल हो जाए और एक बन के कम्युनिटी रिगार्डलेस ऑफ आवर पॉलिटिकल एफिलिएशंस, तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ताजिरों की लाजमी रजिस्ट्रेशन से मुतालिक स्कीम का मुसविदा जारी कर दिया है। इब्तदाई तौर पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर में रिटेलर्स और होल सेलर्स की रजिस्ट्रेशन की स्कीम का इतलाक होगा। स्पेशल प्रोसीजर फॉर स्मॉल ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स के नाम से स्कीम पर स्टेक होल्डर से आरा तलब कर ली गई है। मुल्क भर में डीलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स और इम्पोर्टर कम रिटेलर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी करार दिया जाएगा। स्कीम का इतलाक 1 अप्रैल से होगा, ताहम पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। कानून पर अमल ना करने की सूरत में नेशनल बिजनेस रजिस्ट्री में ज़बरदस्ती रजिस्ट्रेशन की जाएगी। FBR की तरफ से जारी करदा एलामिये के मुताबिक स्टोर्स, दुकानों, वेयर हाउसेज, कारोबारी दफातर रजिस्ट्रेशन कराने के पाबंद होंगे। रिटेलर्स और होल सेलर्स की रजिस्ट्रेशन करके एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। हर माह की मुकर्ररा 15 तारीख से पहले टैक्स देने की सूरत में ताजिरों को 25% रियायत मिलेगी। ताजिरों से टैक्स दुकान की सालाना रेंटल वैल्यू के हिसाब से वसूल किया जाएगा। हर दुकानदार को कम अज़ कम सालाना 1200 रुपये इनकम टैक्स देना होगा। साल 2023 का इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराने वाले ताजिरों को भी रियायत मिलेगी। ताजिर दोस्त ऐप के जरिए ताजिरों और दुकानदारों का सेंट्रल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस्लामाबाद की हदूद में सैकड़ों फार्म हाउसेज और हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्लॉट्स पर सालाना भारी प्रॉपर्टी टैक्स आयद कर दिया। पेट्रोल पंप्स, निजी अस्पतालों और शादी हॉल्स पर भी सालाना भारी प्रॉपर्टी टैक्स आयद कर दिया गया। IMF ने मुल्क भर में प्रॉपर्टी टैक्स आयद करने का मुतालबा कर रखा है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद के D, E, F, G, H और I के रिहायशी सेक्टरों में टैक्स की शरह बढ़ा दी गई है। पाक एनक्लेव में 1001 से 2000 स्क्वायर यार्ड्स तक प्लॉट्स पर 2,27,000 टैक्स नाफिज किया गया है। DHA बहरिया टाउन, बहरिया एनक्लेव में 2001 से 4000 स्क्वायर यार्ड तक प्लॉट्स पर 2,98,000 टैक्स आयद किया गया है। 8 केनाल तक के फार्म हाउस पर 1,80,000 और 90 से 120 केनाल तक फार्म हाउसेस पर 4,42,000 रुपये टैक्स आयद कर दिया गया है। ब्लू एरिया में कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पर ग्राउंड फ्लोर में पर स्क्वायर फिट 32 रुपये, बेसमेंट में पर स्क्वायर फिट 22 रुपये, रिहायशी अपार्टमेंट पर स्क्वायर फिट 26 रुपये टैक्स आयद हुआ है। प्राइवेट अस्पतालों में पर स्क्वायर फिट 22 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स आयद कर दिया गया। पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशंस पर स्क्वायर यार्ड 180 रुपये टैक्स आयद किया गया है। मार्किज़ और मैरिज हॉल्स में पर स्क्वायर फिट 13 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स आयद किया गया है।
साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा मोहसिन नकवी की वज़ारत दाखिला और मोहम्मद औरंगज़ेब की वज़ारत ख़जाना में तकर्री हुकूमत के मुस्तकबिल की ज़ामिन है। दोनों की तकर्री हुकूमत के लिए सेहत के लिए बेहतर है, वरना मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तो इसहाक डार भी बेहतर थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत ना होती तो आज नून लीग को 2/3 अक्सरियत मिलती। शहबाज शरीफ की जगह कोई और होता तो इन दिनों में ही मामला तल्ख हो जाता। इत्तेहादी हुकूमत में 5 साल की हुकूमती मुद्दत मुकम्मल होने की गारंटी नहीं दी जा सकती। दो अहम वजारतें इस वक्त नून लीग के पास नहीं है। वजारत ख़जाना आपने औरंगजेब साहब को दे दी है, नून लीग से ताल्लुक़ नहीं है उनका। मोहसिन नकवी साहब को वजारत दाखिला दिए, उनको वजारत ख़जाना दिए। तो मुझे ये बताइएगा कि इस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कहा था कि ये तो बिल्कुल मियाँ साहब की मर्जी से हुआ है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को से मशवरा ज़रूर हुआ होगा और उनको बताया गया होगा कि जनाब ये फ़ैसले जो हैं ये फ़ैसले हुकूमत के कायम रहने के ज़ामन हैं, तो ये ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा होगा बिल्कुल ठीक है कर ले। हुकूमत की सेहत के लिए जो है ये एक बहुत जो है वो ताकत का बायस है। मतलब इसहाक डार को हटा के वजीर ख़जाना औरंगजेब को लगाना अच्छा फैसला है, दुरुस्त फैसला है, बेहतर फैसला है। हुकूमत की कामयाबी के लिए बेहतर फैसला है। अच्छा, मतलब और वजीर दाखिला का लगाना भी हुकूमत की कामयाबी के लिए मौजू फैसला है। ईरान साहब इसलिए कह रहे हैं ताकि एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे रहें आपके, और ये जो इंडक्शन है उनकी मर्जी से हुई है, इसलिए आप कह रहे हैं कि वो ताल्लुकात हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ठीक रहेंगे क्योंकि ये लोग शामिल हैं हुकूमत में। ये आप अपने अल्फाज आप मुझसे तो ना कहलवाएं, आपने कह दिए हैं ठीक है। कल आपने इंटरव्यू में जब आपसे पूछा कि आपने कहा ये हुकूमत 5 साल भी चल सकती है, हो सकता है 2-2.5 साल में इलेक्शन हो जाए, ये आपको क्यों महसूस हो रहा है? कोलिशन गवर्नमेंट है ना, कोलिशन गवर्नमेंट के मसाइल को मैं जानता हूँ क्योंकि 16 माह जो है वो हमने कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो चलाई है। अब भी जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ की जगह पे कोई और होता तो मेरा ख्याल है कि ये कितने दिन गुजरे हैं अभी, इन दिनों में भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि कोई और होता तो शायद मामला जो है वो थोड़ा तल्ख हो जाता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बानी पीटीआई को जेल में दस्तयाब सहूलियात से मुतालिक हकाइक सामने लाने का मुतालबा कर दिया है। बयान में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि 179 दिनों में बानी पीटीआई से 65 अफराद ने 976 मुलाकातें की हैं। इस हवाले से हकाइक सामने आने चाहिए। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के 179 दिन में 30 लाख रुपये से ज़ायद खाने के अखराजात के बारे में हकाइक कौम के सामने लाए जाएँ। इरफान सिद्दीकी ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई के खुसूसी रिहायशी यूनिट पर 1 करोड़ रुपये के अखराजात के बारे में हकाइक भी सामने लाए जाएं। आगे बढ़े दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, कराची में गुलशन मेमार और कोरंगी में पुलिस ने मुकाबले के बाद 3 डाकुओं को हलाक कर दिया है, जबकि अजमेर नगरी, नॉर्थ नाजिमाबाद, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया और शारा फैसल और मोचको में मुकाबलों के बाद 6 ज़ख्मी डाकुओं समेत 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी वेस्ट अब्दुल हफीज़ बुगटी के मुताबिक गुलशन मेमार जंजाल गोट में पुलिस मुकाबले में डाकू हलाक हो गया, जबकि एक को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान शहरी से लूट मार कर रहे थे। मुज़ाहमत पर मुलजिमान की फायरिंग से शहरी इब्राहिम चन्ना जख्मी भी हो गया। हलाक डाकू अफवान शहरी है। कोरंगी जमान टाउन में 2 डाकू शहरी से लूट मार करके फरार हो रहे थे कि पुलिस ने ताकुब के बाद फायरिंग कर दी। दोनों डाकू गोलियां लगने से शदीद जख्मी हो गए। जख्मी डाकुओं पर अवाम ने भी तशद्दुद किया, जिससे दोनों हलाक हो गए। हलाक होने वाले डाकुओं की शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने ख्वाजा अजमेर नगरी नॉर्थ कराची सेक्टर 2 में मुकाबले के बाद 2 डाकुओं उसामा और जिशान को जख्मी हालत में 2 पिस्तौल, मोबाइल फ़ोन, नकदी और मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार कर लिया। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक टी में फायरिंग के तबादले में नजर नामी डाकू को पिस्तौल और फ़ोन समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया सबा सिनेमा के करीब मुकाबले के बाद सिकंदर नामी डाकू पिस्तौल, मोबाइल फ़ोन, नकद रकम और मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। उधर शारा फैसल पर टीपू सुल्तान रोड पर पुलिस ने मुकाबले के बाद जख्मी डाकू समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम इरशाद और फरीद से पिस्तौल और मोटरसाइकिल मिली है। जाम शोरों में इंडस हाईवे पर गाड़ी उलटकर गड्ढे में जा गिरी, 3 अफराद जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक इंडस हाईवे पर पुलिस ने गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो गाड़ी में सवार अफराद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो पीछा किया। तेज रफ्तार गाड़ी खानकोट के करीब गड्ढे में जा गिरी, जिसके बायस गाड़ी में सवार 3 अफराद मौके पर ही जाम बहक हो गए। 3 अफराद की लाशें निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस का कहना है
लाशों की शनाख्त और वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आगे बढ़े खबर दें, मॉस्को में दहशतगर्दी करने वाले 4 मुश्तबा हमलावर और उनके 7 साथी गिरफ्तार हो गए। रूसी मीडिया के मुताबिक एक मुलजिम फरीदुद्दीन का दावा है कि वो तुर्की के रास्ते 4 मार्च को मॉस्को आया था। हदफ हॉल में तमाम अफराद को हलाक करना था। ताजिक ज़बान बोलने वाले दूसरे दहशतगर्द ने बताया कि वह अब्दुल्ला और मोहम्मद नामी अफराद से राब्ते में था। तीसरे दहशतगर्द का नाम रजब बताया गया है। क्रॉकस हॉल में फायरिंग और बम हमले से हलाक अफराद की तादाद 133 हो गई है। 140 अफराद जख्मी हैं। रूस में आज योम सोग है। रूसी सदर पुतिन का कहना है मुल्जिमान के यूक्रेन फरार की मनसूबाबंदी की गई थी। जिसने भी हमले का हुक्म दिया उसे सजा दी जाएगी। शुमाली वजीरिस्तान में ईद की खरीदारी ना होने के बराबर है। बेतहाशा महंगाई की वजह से शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक हबीब। मैं एक कपड़े की दुकान पर मौजूद हूँ। चूँकि रमज़ान शरीफ का दूसरा अशरा जारी है, जूते और कपड़े ईद के लिए लाजमी ख़रीदारी में शामिल होती है, मगर यहाँ पर अब तक बाज़ारों की रौनक और ख़रीदारों की गहमा गहमी दिखाई नहीं दे रही। पिछले साल की निस्बत महंगाई डबल हो गया है। जब एक सूट 2000 रुपये मिलता है वो 3000 रुपये लाहौर में मिलता है, तो अभी महंगाई की वजह से लोग बाजार बहुत कम लोग आता है। दुकानदारों का ये भी कहना है कि महंगाई की वजह से ग्राहक बिल्कुल गायब है। सेल न होने की वजह से वो अपने खर्चे भी पूरे नहीं कर सकते। बन्नू में माह रमज़ान का पहला अशरा इख्तिताम पजीर हो गया। ईद की शॉपिंग की रौनकें बहाल ना हो सकी, जिसकी बड़ी वजह महंगाई है। ईद के जूते खरीदना भी अब आम आदमी के बस की बात नहीं रही। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूरुद्दीन। जी, रमज़ान का पहला अशरा ख़त्म हो गया, दूसरा अशरा शुरू है, मगर महंगाई की वजह से ईद की शॉपिंग की रौनकें बहाल ना हो सकी। इस वक्त मैं बन्नू की सबसे बड़ी जूतों की मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ दोनों तरफ जूतों की दुकानें हैं, मगर ख़रीदार ना होने के बराबर है। अगर जूतों की बात की जाए तो 3000 से 6000 तक का जूता है, जो आम आदमी के बस की बात नहीं है। किराया भी है, लेबर का खर्चा भी है, तो इस वजह से वो जूते का रेट बढ़ जाता है। दुकानदारों का कहना है कि मटीरियल महंगा है, लेबर का खर्चा है, दुकान का किराया है, हम क्या करें। महंगाई की वजह से सेल ना होने के बराबर है। अब हम इस उम्मीद पर बैठे हैं कि शायद यकम के बाद सेल बढ़ जाए, मगर लग नहीं रहा। सिर्फ हम नहीं, जहाँ भी शॉपिंग ईद की हो रही है उनका धंधा भी मंदा है, जिसकी बड़ी वजह महंगाई है। जी, ज़िला हंगू में रोज़ादार इफ्तारी और सहरी के लिए खुश खुबानी से तैयार किया गया देसी मुरब्बा और पाए छोले खाना पसंद करते हैं। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इसारुल हक कासमी। जी, इस वक्त मैं हंगू मेन बाज़ार में मौजूद हूँ। ज़िला हंगू में आवाम ने बाज़ारों का रुख कर लिया है। अक्सर आवाम रमज़ानुल मुबारक में सहरी और अफ्तारी के लिए दीगर सौगात की बजाय जो देसी सौगात है उसको ज़्यादा तरजीह देते हैं, जिसमें स्पेशल जो खुश खुबानी से तैयार किया गया मुरब्बा है, कच्चा आलू चटनी है, इसके साथ पाए छोले है, उसको ज़्यादा तरजीह देते हैं। और सहरी के वक्त और अफ्तारी के वक्त इसको दस्तरखान की जीनत बनाते हैं। हमारे साथ शहरी और दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो लोग ये मुरब्बा पसंद कर लेते हैं। इसमें जो खुश खुबानी होता है और चीनी ऐड होके इससे बनता है, और ये सहरी में क्या कर इससे प्यास नहीं लगती, सारा दिन ये ठंडी होता है। जी बिल्कुल, हंगू के आवाम इसके साथ साथ जो पाई छोले है अफ्तारी के लिए वो हंगू के आवाम का खसूसी सौगात में वो शुमार होता है। जी, सहराए थर में रमज़ानुल मुबारक के दौरान मट्टी के रिवायती मटकों की मांग में इजाफा हो गया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल गनी बजीर। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के दौरान जहां सहर और इफ्तार के लिए दीगर अशिया की ज़रूरत के लिहाज से मांग बढ़ जाती है, वहां थर के देही इलाकों में पीने के पानी को ठंडा करने के लिए इन रिवायती मटकों की मांग में भी इजाफा हो गया है। बड़ी तादाद रंग बिरंगी मटके जो शहर के मुख्तलिफ स्टॉल्स पर भेजकर फ़ी मटका 200 से 250 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। थर के बेशतर देही इलाकों में बिजली की सहूलत न होने की वजह से इन मटकों की ख़रीदारी में जहां इजाफा हो गया है, वहां शहरी इलाकों में भी बड़ी उम्र के लोग ये मटके ख़रीद करके इनमें पानी ठंडा करके इफ्तार के दौरान इस्तेमाल करने को ख़ासा पसंद कर रहे हैं।
ख़वातीन को इंसाफ तक आसान रसाई के लिए कबायली अजला की तारीख में पहली बार ज़िला खैबर में जेंडर डेस्क कायम कर दिया गया है, जिससे लाखों ख़वातीन को इंसाफ तक रसाई की राह हमवार हो गई है। देखते हैं काजी फजलुल्लाह की रिपोर्ट। ज़िला खैबर में 6 लाख से ज़ायद आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। दीगर कबायली अजला की तरह ज़िला खैबर की ख़वातीन का भी अदालत जाना खिलाफ रवायत और जुर्म समझा जाता है और यही माना जाता है कि इंसाफ तक रसाई सिर्फ मर्द का हक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जेंडर डेस्क के क़याम से लाखों ख़वातीन की कानून तक रसाई मुमकिन हो गई। इस कारकर्दगी से हम बहुत ज़्यादा मुतमईन है, क्योंकि हम इधर बहुत आसानी से अपने मसले लेकर आते हैं और बहुत आसानी से वो हल हो जाते हैं। मुख्तसर अरसे में दर्जनों ख़वातीन अपनी मुकदमात लेकर जेंडर डेस्क के सामने पेश हुई। बेशतर मुकदमात में अदालत ने ख़वातीन के हक में फैसला दिया। FIR लेते और उनको दर्ज करवाते, फिर उनकी अदालत में कार्रवाई हो जाती है और उनको इंसाफ मिल जाती है। हर मर्द औरत की इंसाफ तक रसाई एक महज़ब मुआशरे की बुनियादी खदोखाल में शामिल है, ताहम कबायली अजला इस बुनियादी हक से महरूम थी। इस फरसूदा निज़ाम के खात्मे के लिए जेंडर डेस्क का क़याम पहला कदम और उम्मीद की एक किरण माना जाता है। कबायली अजला की लाखों ख़वातीन की ख्वाहिश है कि मर्दों की तरह इन्हें भी अदालत तक रसाई हो। काजी फजलुल्लाह, जियो न्यूज़, ज़िला खैबर। पाकिस्तान में टीबी के मरज़ में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। बीमारी से आगाही न होने और ताख़ीर से तशख़ीस और इलाज के बायस हर साल 48,000 मरीज़ दम तोड़ जाते हैं। सिंध में इस बीमारी के हवाले से क्या सूरत हाल है, बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हामिद शेख। टीबी की बीमारी, खांसी और बलगम में खून भी आ रहा था, तो ये इसलिए है। माहिरीन तिब के मुताबिक तपेदिक एक ऐसी मूजी बीमारी है जो फेफड़ों को न सिर्फ मुतासिर करती है, बल्कि इस मर्ज से बनने वाले बैक्टीरिया खांसी और छींक के जरिए इंसानों में फैलाव का बड़ा सबब बनता है। कोटरी में इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज में सीने के अमराज समेत तपेदिक के सालाना 1,80,000 अफराद इलाज के घर से आते हैं, जिसमें माहाना तपेदिक के 2500 मरीज सामने आते हैं। जो मॉर्टलिटी रेट हम कहते हैं, जो डेथ रेट है, वो आम टीबी में अभी तकरीबन 2% 3% है, लेकिन मज़ाहिमती टीबी उनमें तकरीबन 10-12% डेथ रेट है, वो भी अभी ग्रेजुअली कम होता जा रहा है। पाकिस्तान में हर साल 6,08,000 अफराद तपेदिक से मुतासिर हो रहे हैं। हर साल 48,500 अफराद मौत का शिकार हो जाते हैं, जिसमें मर्ज से आगाही का न होना, तशखीस और इलाज में ताखीर बड़ी वजूहात बनकर सामने आई हैं। में अभी जो लास्ट ईयर हम लोगों ने ढूंढ निकाले वो तक 1,11,900 थे। हम अभी अपनी तशखीसी जो लेबॉर्ट्रीज हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कायम करते जा रहे हैं। महकमा सेहत की जानिब से तपेदिक के शिकार मरीजों के लिए इलाज के इकदाम अपनी जगह, लेकिन इस मर्ज से आगाही और फैलाव को रोकने के लिए मौसर अंदाज में कम्युनिटी बुनियादों पर आगाही प्रोग्राम करने की जरूरत है। कैमरामैन काजी शकील और अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, जामशोरो। खेल के मैदान से खबर है, ऑलराउंडर इमाद वसीम ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट वापस ले ली है। इमाद वसीम का कहना है एतमाद करने पर वो PCB का शुक्रिया अदा करते हैं। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने सोशल मीडिया पर अपनी रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान करते हुए कहा कि वो एतमाद करने पर PCB का शुक्रिया अदा करते हैं। वो T20 इंटरनेशनल्स के लिए टीम को दस्तयाब होंगे। उन्होंने कहा कि PCB ऑफिशियल से मुलाकात के बाद रिटायरमेंट वापस लेने का फैसला किया। इमाद वसीम ने 66 T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 486 रन बनाए और 44 विकेटें हासिल की। इमाद वसीम गुज़िश्ता 1 साल से T20 टीम से बाहर थे, जिसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। PSL 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतह में इमाद ने नुमाया किरदार अदा किया। वो फाइनल समेत एलिमिनेटर और क्वालिफायर्स के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए थे, जिसके बाद PCB ने उन्हें रिटायरमेंट वापस लेने का कहा था। साबिक टेस्ट कप्तान मोइन खान का कहना है इमाद वसीम ने किसी गारंटी के साथ रिटायरमेंट वापस ली है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहैसियत प्लेयर आप परफॉर्म करेंगे तो टीम में होंगे, गारंटी किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि PCB को अगर गैर मुल्की कोच लाना है तो अपने लोकल कोचेस को साथ रखें ताकि यहाँ के कोचेस भी तैयार हो सके। गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, बात ही आप खेल रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है, आप अपना जो है रिटायरमेंट वापस लेते हैं, पाकिस्तान के लिए ले रहे हैं रिटायरमेंट, अच्छी बात है, लेनी चाहिए अगर आप समझते हैं आप क्रिकेट खेल सकते हैं, बट गारंटी तो नेशनल क्रिकेट बोर्ड को तो नहीं देनी चाहिए। अगर क्रिकेट बोर्ड ने, मुझे नहीं पता है गारंटी दी है कि नहीं दी है, बट गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती, और अगर फॉर्म आपकी अच्छी हो तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अपने क्रिकेटर्स को एंगेज करें। अगर बाहर के आपने कोचेज़ लेके आना है तो कोचेस डेवलपमेंट प्लान भी
अडॉप्ट करें, ताकि वो कोचेस हमारे अपने कोचेस को, अगर आप समझते हैं हमारे कोचेस अनफॉर्चुनेटली नाअहल है और हमें लाना पड़ रहा है बाहर से कोच उनकी मौजूदगी में, तो फिर उनके लिए कोचिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बनाने चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। भारतीय बैटर विराट कोहली T20 क्रिकेट में 12,000 रन मुकम्मल करने वाले पहले भारतीय बैटर बन गए हैं। उन्होंने भारतीय लीग में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में एक कारनामा अंजाम दिया। भारतीय बैटर विराट कोहली ने IPL के इफ्तिताही मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 21 रन बनाकर T20 फॉर्मेट में 12,000 रन मुकम्मल करने का कारनामा अंजाम दिया। वो T20 में 12,000 रन मुकम्मल करने वाले पहले भारतीय और दुनिया के छठे खिलाड़ी हैं। इससे पहले शुएब मलिक, क्रिस गेल, कैरन पोलार्ड, एलेक्स हेल्स और डेविड वार्नर भी ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। कोहली ने 377 मैचेस में 12,000 रन मुकम्मल किए, जबकि शुएब मलिक ने ये कारनामा 542 मैचेस में अंजाम दिया। यौम पाकिस्तान पर मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी पर ऐवान सदर और चारों सूबों के गवर्नर हाउसेज में सिविल अवार्ड्स देने की तकरीबात हुई। ऐवान सदर में सीनियर सियासतदान राजा जफरुल हक, साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह, साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर, सैयद तारिक फातमी, सारा अहमद और फहद हारून को एजाज़ात से नवाजा गया। सदर मुमलिकत ने मारूफ शायर अनवर मसूद, सुहेल वड़ाइच और वकार सत्ती को भी अवार्ड दिया। चारों सूबों के गवर्नर हाउसेज में भी सिविल अवार्ड्स की तकरीबात हुई। कराची में मुफ्ती मुनीबुर रहमान थर की माई दहाई, लाहौर में सज्जल अली, जंग के सीनियर एडिटर वासिफ नागी, मारूफ तज्जियाकार सलीम बुखारी, कोयटा में जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद नूर मुस्कान जई, डॉक्टर मरियम वर्जगानी और फ़न के शोबे में शकर बीबी को अवार्ड से नवाजा गया। डायरेक्टर IB बिलाल रियाज बर्की को तमगा शुजात दिया गया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने लाहौर के जिलानी पार्क में फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली नुमाइश में 50 मुख्तलिफ इक़साम के 60,000 से ज़ायद फूल रखे गए हैं। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने जिलानी बाग में PHA के ज़ेर तमाम फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह किया। मरियम औरंगज़ेब ने नुमाइश में सजाए गए मुख्तलिफ इक़साम के फूल देखे और उनकी दिलकशी को खूब सराहा। मरियम औरंगज़ेब का कहना था, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर माहौल को खूबसूरती बख्शने के लिए फूलों से सजाया गया है। नुमाइश मुख्तलिफ इक़साम के 60,000 से ज़ायद फूलों को खूबसूरती से सजाया गया है। यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से आतिशबाजी भी की गई, जिसे शायकीन ने बेहद सराहा। महकमा जंगलात के ज़ेर एहतमाम अस्तोर में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। अवाम में 4 लाख से ज़ायद पौधे तकसीम किए जाएंगे। तफसील बताएंगे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जी, ज़िला अस्तोर में यहाँ महकमा जंगलात के ज़ेर एहतमाम शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। यहाँ जो डिविजनल फॉरेस्ट अफसर हैं जाहिदुल्लाह के मुताबिक यहाँ पे जो तेज़ी के साथ बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी और तब्दील होता हुआ मौसमियाती तब्दीली की वजह से यहाँ पे बड़े पैमाने में जो है वो शजरकारी मुहिम मनाया जा रहा है। यहाँ पे 6 लाख के करीब पौधे जो हैं वो लोगों में तकसीम किए जाएंगे। यहाँ पे साफ़ सुथरा ज़िला अस्तोर और सरसब्ज़ ज़िला अस्तोर बनाना है, तामीर करना है। जी, समाज सेवा फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कराची में होली की तकरीब रखी गई। दीगर मज़ाहिब और मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ ने शिरकत करके इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब का पैगाम दिया। वलीद अहमद की रिपोर्ट। गुलाबी, जामनी, जर्द, सुर्ख रंग फिजा में बिखरे। रंगों के जरिए प्यार की बोली बोली गई। आतिशबाजी ने खुशियाँ दोबाला की। लेडी नुसरत हारून ऑडिटोरियम में बुद्ध मत, हिंदू, मुस्लिम और सिख मजहब के मानने वालों ने एक दूसरे को रंग लगाए। मुकर्रीन ने कहा कि दिवाली का पैगाम है कि बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों न हो, जीत हमेशा अच्छाई और सच की होती है। खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पर उतरें वो फसल गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो, और यहाँ पर जो फूल खिलें वो खिलता रहें सदियों, यहाँ पर खिज़ा को भी गुजरने की मजाल ना हो, और खुदा करे ईश्वर करे हम तमाम लोगों के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। पाकिस्तान का दस्तूर यानी आइन जो कहता है वो भी ये कहता है कि हर पाकिस्तानी इक्वल
राइट्स रखता है। होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है और हम भी चाहते हैं कि इन रंगों के साथ हम लोग भी मिल जाएं और इनके साथ सेलिब्रेट किया जाए। एक इंसानी गुलदस्ता सजाया जिसमें दीगर मज़ाहिब के लोग मिल के होली सेलिब्रेशन कर रहे हैं और मेरी जानिब से तमाम हिंदू बरादरी को होली की मुबारकबाद। मुकर्रीन ने कहा कि रंगों के त्यौहार पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमा एक छत तले जमा हुए हैं, जिससे मोहब्बत, भाईचारे, अमन और मजहबी रवादारी को फ़रोग़ मिलेगा। कैमरामैन अदनान अली के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।